नमस्कार, मैं हूं अजीत अंजुम। आप देख रहे हैं न्यूज 24। हम एक बार फिर हाजिर हैं उसी बहस के साथ, जिस बहस पर लगातार आप न्यूज 24 देख रहे हैं। लगातार देश के अलग अलग शहरों से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, फेसबुक, ट्विटर और तमाम तरह के सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन। न्यूज 24 के साथ आज बहुत सारे नए दर्शक भी जुड़ेंगे। परिवार, लड़कियां, बच्चे और तमाम तरह के वो लोग, समाज के अलग अलग हिस्सों के, उनकी राय क्या है। लेकिन सवाल ये उठता है, बहस क्या है। बहस आप लगातार न्यूज 24 पर देख रहे हैं, ब्रेक के पहले भी आप देख रहे होंगे। बहस ये कि क्या लड़कियों पर तमाम तरह की पाबंदियां थोपना जायज है? क्या लड़कियों के लिए ड्रेस कोड होना चाहिए? क्या ड्रेस कोड से रुकेंगे रेप? क्या लड़कियों की लड़कों से दोस्ती गुनाह है? यह बहस तब शुरू हुई जब दिल्ली के एडवोकेट ने टेलीविजन चैनल पर कैमरों के सामने यह बात की। और 3 दिनों से लगातार हम ये डिबेट घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि अकेले एपी सिंह ये कहने वाले नहीं हैं। हर घर में हो सकते हैं ऐसे लोग, हों लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं, आपके घर में भी हो सकते हैं जिनकी राय ऐसी हो। लेकिन हम सुनना चाहते हैं देश के बाकी हिस्सों से, बाकी शहरों से, बाकी दूसरे लोगों की भी राय, जो इनसे इत्तेफाक न रखते होंगे, जो ये मानते होंगे कि लड़कियों को आजादी चाहिए, जो ये मानते होंगे कि अगर लड़कियां असुरक्षित हैं उसके लिए जिम्मेवार समाज, सिस्टम है, गंदी सोच है। उनकी राय भी आनी चाहिए। इसलिए अलग अलग तबके के लोग आज हमारे साथ होंगे, पटना से, लखनऊ से, भोपाल से, मुंबई से और दिल्ली से। इसमें परिवार के लोग भी हैं, गार्जियन और पेरेंट्स भी हैं और बच्चे भी। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं ये बहस क्या है, उसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। न्यूज 24 पर बदलते हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बहस। आधी आबादी को आजादी क्यों नहीं? इस सवाल के साथ न्यूज 24 ने शुरू की है महिलाओं की आजादी की सबसे बड़ी मुहिम। महिलाओं को आजादी नहीं चाहिए? क्या लड़कियों को आजादी नहीं चाहिए? क्यों सुरक्षा के लिए सारी पाबंदियां लड़कियों पर क्यों? ड्रेस कोड लड़कियों के लिए क्यों? ड्रेस कोड महिलाओं के लिए क्यों? क्या महिलाएं इस देश की नागरिक नहीं है कि उन्हें बराबरी का अधिकार मिले? क्यों पुरुष प्रधान समाज में हर तरह की पाबंदी लड़कियों पर ही लगे? कुछ तालिबानी सोच वाले चाहते हैं कि महिलाएं जन्म जन्म तक पुरुषवादी सोच का शिकार बनी रहें। अगर हम सीता, सती, सावित्री, अनुसुईया, गार्गी, अपाला, इनकी कहानियों को पढ़ाएं, इन्हें समझाएं, चरित्र की परिभाषा समझाएं। लेकिन महिलाएं पुरुषों की थोपी तमाम बंदिशों से आजाद होने को बेकरार है। उसकी सजा दी जाती है। औरतें पहने जो पहने, तुम नए जमाने की लड़कियां भी बराबरी का हक मांग रही हैं। 18 साल की उम्र में हम अपना नेता चुन सकते हैं, तो अपने कपड़े अपने दोस्त नहीं चुन सकते हैं क्या? शॉर्ट्स पहन के ना जाएं, या आप बाहर बाजार में नहीं जा सकती, या आपको इतनी लेट हो गई है। आप ये बताइए, आप रोक किसकी वजह से रहे हैं? बाहर के लोगों की वजह से? आप उनको नहीं बदल सकते? आप हमें बदलने के लिए कैसे बोल सकते हैं? आप बोल रहे हैं कि लड़कियां मेकअप करके जाती है तो लड़के आकर्षित होते हैं। तो अगर लड़कियां मेकअप नहीं करेंगी तो क्या लड़के मेकअप करेंगे? बेटियों को बराबरी का दर्जा दिलाने, महिलाओं से लगातार बढ़ते अपराध की जड़ तक पहुंचने और पुरुषवादी सोच को बदलने के मिशन के तहत न्यूज 24 समाज के हर तबके तक पहुंच रहा है। हमारी बहस का सवाल हर हिंदुस्तानी के दिल में कौंध रहा है। बेटियों के बलात्कार की घटना आती है और हम नहीं दिखाते। इस देश की करोड़ों बेटियां जानना चाहती हैं कि क्या लड़कियों पर ड्रेस कोड थोपना जायज है? लड़कियों पर ड्रेस कोड थोपने से रुकेंगे रेप? क्या लड़कियों की लड़कों से दोस्ती गुनाह है? बदलते हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बहस में हम आपकी हर राय को जगह देते हैं। तो अपने परिवार में बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं अलका जी से कह रहा हूँ, हमारा मकसद संस्कृति और समाज के ताने बाने को छेड़ना नहीं है, बल्कि रूढ़िवादी और तालिबानी सोच को बदलने की एक मुहिम है। तो यहीं से शुरू करते हैं बहस की शुरुआत। हमारे साथ एपी सिंह, विवादास्पद बयान देने वाले एपी सिंह भी हैं, सतपाल चौधरी भी हैं, खाप पंचायत को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके प्रतिनिधि हैं। अलग अलग शहरों से कुछ लोग थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन एक बार आपको लग सकता है कि बार बार ये बहस क्यों?
आपको ये लग सकता है कि लगातार 3 दिन तक ये बहस क्यों, लेकिन हां, हम ये बहस करना चाहते हैं क्योंकि ये बहस इस देश में जरूरी है। हर घर, हर परिवार में लड़कियों पर तमाम तरह की पाबंदियां एक चिंता के तहत होती होगी। परिवार की चिंता, मां की चिंता, पिता और भाई की चिंता, वो चिंता वाजिब है, लेकिन वो चिंता है क्यों? क्योंकि लड़कियां असुरक्षित है। वो असुरक्षा है क्यों? क्योंकि बाहर उन लड़कियों के साथ, परिवार की महिलाओं के साथ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती है जो कोई भी परिवार नहीं चाहेगा। तो सवाल ये उठता है, सोच बदलनी चाहिए या लड़कियों पर पाबंदी लगनी चाहिए? उस गंदी सोच, उस विकृत मानसिकता पर चोट होनी चाहिए या लड़कियों पर पाबंदी लगनी चाहिए? उस गंदी सोच वाले पुरुषों के खिलाफ मुहिम चलनी चाहिए जो लड़कियों को बुरी नजर से देखते हैं, महिलाओं को बुरी नजर से देखते हैं, या सिर्फ लड़कियों को ड्रेस कोड के तहत लड़कियों पर ड्रेस कोड लागू होना चाहिए, उनके निकलने पर पाबंदी होनी चाहिए, घर की चारदीवारी में उन्हें उनकी सीमाएं तय कर दी जानी चाहिए? ये सब तमाम ऐसे सवाल है जिस पर हम चाहेंगे बहस की शुरुआत हो। लेकिन सबसे पहला सवाल एपी सिंह से, क्योंकि बात की शुरुआत इन्होंने की और मैं इसलिए कर रहा हूं, आपको लग सकता है एपी सिंह से पिछले 3 दिन से हम क्यों बातें कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, एपी सिंह प्रतीक हैं देश में ऐसे लाखों लोगों के जो ऐसी सोच रखते हैं। वो लोग सुन लें, उनके प्रतीक के तौर पर एपी सिंह हैं, लेकिन करोड़ों ऐसे लोग इस देश में होंगे जो इनसे असहमत हैं। करोड़ों लड़कियां, करोड़ों महिलाएं, करोड़ों परिवार के लोग जो असहमत हैं। ये सहमति और असहमति का बहस है और ये बात दोनों तरफ से आनी चाहिए। सिंह साहब, 3 दिनों से हजारों रिएक्शन, प्रतिक्रियाएं लगातार फेसबुक, ट्विटर, फोन कॉल्स पे, सब पे आपको भी आ रही होगी। फिर हम बात वहीं से शुरू करते हैं। एक घटना आपको बताते हैं, 2 दिन पहले की घटना है। मध्य प्रदेश में एक पति और पत्नी ने इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि शोहदे टाइप के लड़के छेड़खानी कर रहे थे, लगातार उसको परेशान कर रहे थे। पुलिस में उसने एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की, एफआईआर दर्ज भी हुई, लेकिन पुलिस ने प्रोटेक्शन नहीं दिया और उसके बाद दोनों ने सुसाइड कर लिया। आप जरा सोचें, एक महिला ने इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उसे कुछ छेड़खानी कर रहे थे लड़के, पुरुष जो उसका पति था बचा नहीं पाया, दोनों ने सुसाइड कर लिया। यहां समाज दोषी है, सोच दोषी है या महिला? अब आप देखिए खुद उसकी मानसिक मनोदशा कैसी हो गई। जो विरोध नहीं कर पाया, आगे कार्रवाई नहीं कर पाया, इसका मतलब समाज क्या चाहता है, समाज, हमारा देश कितनी इज्जत से भरा पूरा है। मतलब वो बिल्कुल इस तरह की इज्जत रखना चाहता है, कहीं भी उसकी बेटी बहन के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ की बात वो सोच भी नहीं सकता। वो जिंदा नहीं रह पाया। परिवार बड़े दुख के साथ है कि उसमें पुलिस उसको मॉनिटरिंग नहीं कर पाई, सही तरह से उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई, इसीलिए रेप केसेस में जो, लेकिन वो महिला कहां जिम्मेदार है? पूरी बातचीत में जब महिलाओं पर पाबंदी लगाने की बात आती है, महिलाओं को चारदीवारी में, आपने कल के डिबेट में, परसों के डिबेट में तमाम तरह के ड्रेस कोड बताए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, देश की 3 बड़ी महिला राजनीतिज्ञ का नाम लिया कि वो यहां तक पहनती हैं, बंद गले के कपड़े पहनती हैं, इसलिए वैसे ही कपड़े पहने। ये ड्रेस कोड, ये कौन सी मानसिकता है? क्या इससे चीजें खत्म हो जाएगी? मैं स्वतंत्रता मानता हूं, अपने हिसाब से पहनिए, आप खूब कपड़े पहनिए, लेकिन अंग दिखाना कहां पे है? ड्रेस कोड मत थोपिए, ड्रेस कोड की बात ही मत करिए, लेकिन अंग प्रदर्शन करना कहां उचित है? मतलब किस वेद में लिखा है, किस पुराण में लिखा है, किस रामायण में लिखा है, किस महाभारत में लिखा है कि अंग प्रदर्शन करना? महिला से ज्यादा कोई वजनदार व्यक्ति नहीं है। धरती मां कहा जाता है, महिला से जुड़ा हुआ है पृथ्वी मां, जिसे जन्म देती है। इतना बड़ा ओहदा जीवन में किसी पुरुष को नहीं मिला, किसी समाज में नहीं मिला। एपी सिंह साहब, सवाल ये उठता है, ये संकीर्ण, मैं फिर कह रहा हूं, संकीर्ण मानसिकता वहां है ना जहां आप महिलाओं को इस नजरिए से देखते हैं कि वो सेक्स ऑब्जेक्ट है। तो मानसिकता गलत है या लड़की गलत है? मैं एक बार, हमारे साथ प्रीति सिंह दूसरे स्टूडियो में है, उनके साथ कुछ फैमिली के लोग भी हैं, परिवार भी हैं और पेरेंट्स भी हैं। चूंकि आपने कल कहा था कि आप पेरेंट्स को बुलाइए, इसलिए हमने पेरेंट्स को बुलाया। और आपको यह बता दें दर्शकों को, अलग अलग शहरों से भी कुछ पेरेंट्स इसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि कंसर्न पेरेंट्स का और समझना चाहते हैं कि पेरेंट्स की क्या सोच है, माता पिता की क्या सोच है। प्रीति, आपके पास चलते हैं। जो तमाम तरह की पाबंदियां, बंदिशों की बात, इन्होंने यह भी कहा था लड़कियों को पुरुष से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, और ड्रेस कोड की बात, वो पेरेंट्स क्या सोचती? आज भी कह रहे हैं कि लड़कियों की पुरुष से दोस्ती नहीं हो सकती। कल एक शाइस्ता अंबर हमारे साथ है, प्रीति आपके पास जाऊंगा, उससे पहले शाइस्ता अंबर, आपने कल एक अहम बात कही थी, हालांकि एपी सिंह नहीं थे। आपने कहा इनके मुताबिक लड़की हर को भाई बनाए। आपने कहा अगर दोस्ती नहीं होगी या लड़की बाहर नहीं निकलेगी तो कल्पना चावला नहीं होती, इंदिरा नूई नहीं होती, और तमाम ऐसी महिलाओं ने जो दुनिया में झंडे गा रहे हैं कामयाबी के, देश में और विदेश में, क्या वो घर की चारदीवारी से जाकर जब तक आजादी में नहीं जाती तब तक करती? शाइस्ता अंबर, आपका एक संक्षिप्त कमेंट, उसके बाद मैं आऊंगा परिवार के पास। देखिए, ऐसा है, पहले तो चैनल में
सिंह साहब की को पहले खामोश करिए ताकि सब लोग अपना अपना मत रखें, क्योंकि कोई भी बात करता है तो सिंह साहब अपनी बात करके पूरी अशांति फैला देते हैं। हमने कहा है कि सबसे पहले परवरिश माँ की गोद और बाप की उंगली होती है। जिस तरह से बच्चे की परवरिश होगी, बच्चा वैसे ही समाज में एक नमूना, एक मॉडल बनेगा। अगर माँ एक कुम्हार का काम करती है, बच्चे को मेरी थोड़ा बात सा कह रहे हैं ठोकती है, आप, और इसीलिए थोड़ा मुझे सा चुप दुलार करा रही करती हैं। है और एक सुंदर साचा बन करके तैयार होता है। अगर माँ बाप की परवरिश अच्छी नहीं होगी तो समाज में वो एक गलत तरीके से पेश आएगा। अगर लड़का या लड़की देखेगा बाप को कि माँ का अपमान हो रहा है, बहन को तमाचा मार रहे हैं, बाप शराब पी करके आ रहा है, तो लड़का भी वही अपनी बहन के साथ बेइज्जती करेगा। बहुत अहम बात आपने कही। तो इसका मतलब फिर परवरिश, सोच, परिवार की बात आई। तो इसका मतलब महिलाओं की इज्जत करें। शाइस्ता अंबर को ठीक करें। शाइस्ता अंबर, आपने जो बात कही बहुत अहम है। जरूरी है कि महिलाओं की इज्जत करना सीखें। सबसे बात शुरू वहीं से होगी। अगर जैसे ही आप महिलाओं की इज्जत करते हैं, चाहे बहन हो, बेटी हो, माँ हो, रिश्तेदार हो, जैसे ही आप इज्जत करना सीखेंगे, आपका नजरिया बदलेगा और उसके बाद ये छेड़छाड़ बलात्कार की घटना नहीं होगी। प्रीति, आपके पास, मैं जो आपके पास पेरेंट्स हैं उनकी राय जानना चाहूंगा। जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी लगातार एपी सिंह के अलग अलग बयान, अलग अलग राय सुनी होगी, उनसे पूछते हैं। एपी सिंह जी की बात से आप कितना सहमत हैं? आपको लगता है पोशाक बदलने से या फिर कहीं ना कहीं बच्चों पर पाबंदी लगाने से बच्चों के साथ जो इस तरह के दुर्व्यवहार की घटनाएं होती है रुक पाएंगी? देखिए, पहले तो जो इंसान दूसरे के लिए कहता है वो खुद अपनाना चाहिए। मेरी दादी साड़ी पहनती थी, लक्ष्मीबाई जी का जिक्र कर रहे हैं ना, तो साड़ी पहनती थी, वो जमाने की थी। मेरी माँ पहनती थी, मैं पहनती हूँ। लेकिन एपी सिंह जी पैंट शर्ट क्यों पहनते, ये धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनते? संस्कृति की बात कर रहे हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ बहन जी, इसलिए वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ का ड्रेस कोड प्रोग्राम अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का प्रोग्राम था, वहाँ से होकर आया हूँ, माफ कीजिएगा। आप बात सुने, आपने जो शिकायत की थी वो शिकायत पूरी की जा रही है, आप सुनिए। हाँ, बिल्कुल पूरी करवाइए आप। एपी सिंह जी क्या करेंगे बताइए? अब उनके पिता को लड़की को चला देना चाहिए। चलिए, हम ये राय जरूर सुनेंगे। आप बताइए, आपके मुताबिक क्या लगता है आपको? बंदिशें लगा के ये इस तरह के मामले रुक जाएंगे? होता, आज तो देश इतना तरक्की करना चाहिए कि सबको जो नजरिया जो है लोगों का जो है वो नैतिक शिक्षा सबको होनी चाहिए कि ये बच्चियां हैं, इन्होंने ड्रेस कोड की कोई परमिशन नहीं है कि ये ड्रेस ही पहननी है। जो पूरी आज़ादी है, लेकिन जो हमारे सोच है, हमारी विचार है, वो हमें बढ़िया रखने चाहिए, तभी देश जो सीधी बात मानसिकता पर आ जाती है। हमारे साथ अंकल भी कहीं मौजूद है। अंकल जी, आपके मुताबिक क्या पोशाक बदलने से सोच बदल सकती है? नहीं, पोशाक बदलने से नहीं बदल सकती। मतलब आदमी का विचार, संस्कार और विचार जो है वो देना चाहिए हमें। चलिए, संस्कार और विचार जो है वो देने चाहिए बच्चों को। तो बात फिर संस्कार और विचार की बात है, पोशाक की नहीं है। तो फिर पोशाक की बात क्यों? इसलिए फिर ड्रेस कोड की क्यों बात होगी? क्यों तमाम तरह की पाबंदियों की बात हो? तो बात वहां से शुरू होनी चाहिए। विचार बदलना चाहिए, संस्कार बदलने चाहिए, महिलाओं की इज्जत करें, चाहे वो महिला कोई भी हो। बात वहां शुरू होती है। हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता हैं और मुंबई से भी। मुंबई संकेत, आपके पास भी कुछ युवा दिख रहे हैं, युवाओं की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि बहुत अहम है, सारी पाबंदियां युवाओं के लिए हैं, युवा लड़कियों के लिए जो घर से बाहर निकलती है उन पर पाबंदियों की बात। और रेप इसलिए होता, बहुत सारे, मैं दर्शकों को बता दूं, फेसबुक पर हजारों कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे ये लिख रहे हैं, लड़कियां अगर ये ड्रेस ना पहनती तो रेप ना होता, लड़कियां अगर ऐसे कपड़े ना पहने तो रेप ना हो, लड़कियां अगर ऐसे शॉर्ट्स और टी शर्ट ना पहने तो रेप ना हो। ये क्या मानसिकता है आपके पास, संकेत? हाँ जी, देखिए अजीत जी, जब से हम इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं लगातार मुंबई से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे साथ कॉलेज की कई लड़कियां मौजूद हैं, हम सीधे उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। ये कहा जा रहा है कि लड़कियों की जो ड्रेस है, जो कपड़े हैं, वो जिम्मेदार होते हैं रेप के लिए। क्या लगता है आपको, सहमत है इस बात से? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। अभी वो रेपिस्ट है, अगर उनकी बहन माँ भी पहने छोटे कपड़े, क्या उनका भी रेप करेंगे वो? लेकिन मैं एक बात पे ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हाँ, लड़की लोग को छोटे कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन एक लिमिट में। अगर वो देख रही कि वो एरिया गंदा नहीं, तो वहाँ पे अवॉइड करो पहनना। इसमें उनका फॉल्ट हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल पहनो ही मत, क्योंकि रेप हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो लड़कियों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं वो सही है क्या? उसकी वजह से अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं तो ये रेप और ये सारी घटनाएं महिलाओं के साथ जो हो रही हैं वो बंद हो जाएंगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि लड़कियों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की वजह से ये रेप होते हैं। क्यों छोटे बच्चे, जो 4-5 साल की लड़कियों का रेप होता है, क्या वो भी छोटे कपड़े पहन के बाहर निकलती है? बूढ़ी औरतों के साथ होता है, क्या उनके कपड़ों में भी कोई फॉल्ट है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं लड़कों की मानसिकता को चेंज की जरूरत है। हर लड़की को एक नजर से तुम प्लीज मत देखो।
लड़कियां माँ बहन के हिसाब से भी देखना शुरू कर दो प्लीज, फॉर गॉड सेक। लड़कों के लिए अपील है कि अपना माइंड सेट चेंज कर दीजिए। तो लड़कों से यहाँ पर अजीत जी अपील की जा रही है कि वो अपनी सोच बदलें, वो अपनी मानसिकता बदलें, तभी ये सारी घटनाएं रुक पाएंगी। बिल्कुल सही है। तो सवाल फिर सोच का है। सतपाल जी, आप भी लगातार, कल भी आप हमारे साथ बहस में थे। हम भोपाल और बाकी जगह भी जाएंगे, बहुत जगह हमारे साथ दर्शक हैं, बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, हम अलग अलग शहरों में भी जाएंगे। संक्षिप्त में सबसे पहले आपके देश जो है अलग अलग सभ्यताओं का, अलग अलग कल्चर का देश है। और हमारे जहाँ गांव देहात में धोती कुर्ता की बात आई, वो पहना जाता है, वहाँ पे सूट सलवार और साड़ी पहनी जाती है, सोबर तरीके से रहा जाता है। और जैसे ही गांव की लड़कियां, बहुत सारी लड़कियों ने तरक्की की है जो बाहर गई हैं, चाहे साइना नेहवाल है, चाहे कुश्ती में और कबड्डी में बहुत सारी लड़कियां हैं जो आगे बढ़ी हैं, सानिया मिर्जा हैं, वो लोग गांव देहात की पृष्ठभूमि से गई हैं। वहाँ यदि जरूरत पड़ती है कि उन्हें जो कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है या खिलाड़ी का पहनना पड़ता है, तो कोई माँ बाप उन्हें नहीं रोक रहा, माँ बाप उनको अवेलेबल कर रहा। लेकिन यदि किसी को गोबर उठाना है, गांव में खेती किसानी का काम करना है, और आप कहो कि वो स्कर्ट पहन के ये काम करे, तो वो तो नहीं चल पाएगा गाँव में, वो नहीं चल पाएगा। कोई असहमत नहीं होगा, उससे कोई असहमत नहीं होगा। और ये पाबंदी की बात नहीं है। लेकिन जब आप सिंह साहब, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि लड़कियों को के लिए ड्रेस कोड होना चाहिए और आप कुछ स्पेसिफिक ड्रेस कोड दिखाते हैं कि ऐसा ड्रेस होना चाहिए, जब आप ये कहते हैं सर्दियों में ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही कपड़े पहने जाने चाहिए, जब आप ये कहते हैं कि लड़कियों का कोई पुरुष मित्र नहीं हो सकता है, तो मुझे लगता है आप एक दकियानूसी बात कर रहे हैं जो समाज नहीं है। दकियानूसी बात बेशक कर रहा हूं, लेकिन उसको पसंद बहुत ज्यादा कर रहे हैं। दुख है मुझे आपसे बताते हुए, आपको दुख लगेगा बहुत। हमें कोई दुख नहीं लगा, हो सकता हमने पहले कहा आप जैसे लाखों लोग इस देश में हो सकते हैं, और मेरी राय से सहमत होने वाले भी करोड़ों लोग हो सकते हैं। करोड़ों हो सकते हैं। देखिए, जैसी जरूरत हो, जैसा अवसर हो, जैसी आवश्यकता हो, वैसे कपड़े पहनिए आप। एक व्यक्ति का, महिला और पुरुष, आपने महिला और पुरुष के बीच की जो खाई बनती जा रही, ये कभी नहीं बननी चाहिए। कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें महिला ना हो, बहन ना हो, बेटी ना हो। लेकिन कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें पिता ना हो, पुत्र ना हो, भाई। जो आपने 2 दिन पहले इस चैनल पर कहा कि मैं अपने परिवार का सुप्रीमो हूं, जब आप ये कहते हैं, नहीं, सुप्रीमो जब आप कह रहे हैं तो आप उस मानसिकता से हैं जो आप दोयम दर्जे की महिला को आप दोयम दर्जा देते हैं, क्योंकि जब एक सुप्रीमो होता है दूसरा उसके नीचे होता है। कोई कैसे आप बराबरी का अधिकार के पक्ष में ही नहीं है। आपकी इच्छा है, लेकिन ब्रेक के बाद वापस महिला प्रधान, पुरुष प्रधान। ये सोच, क्या कोई पुरुष कह सकता है कि मैं अपने परिवार का सुप्रीमो हूं? अगर कोई पुरुष कहता है, इसका मतलब महिला का स्टेटस, दर्जा उस परिवार में क्या है? ब्रेक के बाद। और क्या सोच बदलेगी? और जब तक सोच नहीं बदलेगी तो क्या लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित होंगी? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं और एपी सिंह, आपने सुना एपी सिंह को, और न्यूज़ 24 के दर्शक कई दिनों से एपी सिंह के बयान सुन रहे होंगे। आपको लग रहा होगा इस बयान पर, इनके विचार पर हम बहस क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें एपी सिंह अकेले नहीं है, ऐसे लाखों लोग हो सकते हैं, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे हो सकते हैं, करोड़ों महिलाएं, बेटियां, बहनें जो इनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखती होंगी, क्योंकि उन्हें भी अपने हिसाब से जीने का हक चाहिए, उन्हें भी शाम को घर से निकलने की आज़ादी चाहिए, उन्हें अपनी मर्जी का ड्रेस पहनने की आज़ादी चाहिए, उन्हें किसी से दोस्ती हो तो सुरक्षित रहें, ये चिंता उनके परिवार की होनी चाहिए। और इसी चिंता को हम समझने की कोशिश करें। हमारे साथ रूबिका लियाकत है, उनके साथ बहुत सारे छात्र हैं और स्टूडेंट, वो भी लगातार एपी सिंह को सुन रहे होंगे। मैं चाहता हूं रूबिका, उनकी राय सामने आना चाहिए। क्या ड्रेस कोड जरूरी है? क्या सोच बदलना जरूरी है, या लड़कियों पर पाबंदी जरूरी है? बिल्कुल, इन लोगों से जितनी भी मेरी बातचीत हुई, हालांकि आपकी बातचीत इन लोगों से करवाऊंगी, लेकिन इनका ये कहना है कि सारी पाबंदियां आखिर लड़कियों पर ही क्यों? स्कर्ट की लेंथ से लेकर, टाइम से लेकर, सोच से लेकर, सब कुछ लड़कियों के ऊपर ही क्यों? और यही वजह है कि ये सबकी सब गुस्से में है। एक ड्रेस कोड क्या लगता है, लग जाना चाहिए, पाबंदी लग जानी चाहिए कि भाई इसके अलावा और कुछ नहीं? वैसे तो नहीं लगनी चाहिए कि इसके अलावा कुछ नहीं, बट हाँ, गर्ल्स को इतना ध्यान रखना चाहिए कि तुम क्या पहन रही हो और तुम्हारी बॉडी कितनी कवर है। लेकिन ये स्ट्रिक्ट एक रूल नहीं बन जाना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है कि अगर ड्रेस कोड बना दिया जाए या बदलाव कर दिया जाए पहनावे में, तो चीज़ें बदल जाएगी? सामने वाला आपको उस नज़र से नहीं देखेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम पूरे प्रॉपर कपड़ों में भी होंगे तो भी अगर लोगों की नजरें अच्छी नहीं होंगी तो भी ये काम होता ही रहेगा। चलिए रूबिका, मैं आपको रोक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, लेकिन रूबिका, मैं चाहूंगा बच्चे सीधा वहां से एपी सिंह से सवाल पूछें और सीधी बात करें, जो उनके मन में है उसका ये जवाब दें। मैं ये चाहूंगा, ब्रेक के बाद वापस लौटता हूं। तो
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बदलेंगे हम, बदलेगा इंडिया। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक देश नहीं बदलेगा, तब तक समाज नहीं बदलेगा। सिर्फ लड़कियों को, महिलाओं को तमाम तरह की पाबंदियों से घेरने से उनका भी भला नहीं होगा, समाज भी आगे नहीं बढ़ेगा। हम लगातार पिछले 3 दिनों से मुहिम चला रहे हैं। एपी सिंह के बयान से बात शुरू हुई, लेकिन बात इसलिए शुरू हुई क्योंकि एपी सिंह अकेले नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग इस देश में सोचने वाले हैं जो महिलाओं पर तमाम तरह की पाबंदियां थोपना चाहते हैं, महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं, महिलाओं के लिए घर से निकलने के बाद आचार संहिता बनाना चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर सोच में कमी है, अगर सोच विकृत है, तो उसके लिए महिलाएं जिम्मेदार क्यों? और अगर सोच विकृत है तो उसके लिए महिलाओं पर पाबंदियां क्यों? रूबिका, हम एक बार फिर आपके पास चलेंगे। मैं चाहता हूं जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं खास तौर से, वो एपी सिंह से सवाल पूछें कि वो क्या करें। उन्हें आजादी चाहिए, उन्हें भी समाज में खुली हवा में सांस लेना चाहती हैं। अगर वो नहीं ले पाती हैं, नहीं निकल पाती, उनकी चिंताएं क्या हैं, और वो सीधा सवाल पूछें। सबसे पहले यहाँ पर मेरे साथ एक लड़की है, कल इसने जीन्स पहना हुआ था, आज सलवार कमीज में आई है। सवाल सीधा एपी सिंह से पूछना चाहती है। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, आज मैं सलवार कमीज में आई हूँ, आप क्या इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी तो मुझे कोई लड़का बुरी नजरों से नहीं देखेगा या मुझे कोई छेड़ेगा नहीं? गारंटी, टोटल गारंटी मेरी बहन कपड़ों में नहीं है, मानसिकता में है। लेकिन मानसिकता बदलने के लिए कहीं ना कहीं बेटी का, बहन का अंग प्रदर्शन जिम्मेदार है। समझो, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। एक गलत विकृत का आदमी जा रहा है, समाज में जा रहा है, सड़क पर जा रहा है, उसे ये लगता है कहीं अंग दिख रहा है, बदन दिख रहा है। जी, आप समझ, आप सुन तो लीजिए सब लोग। आप मेरी बहन सुनिए, आपने, मैं बताने जा रहा हूँ ठीक बात। कितना बड़ा अच्छा सवाल था, कितना बड़ा अच्छा सवाल था, और उसका कितना अच्छा जवाब दे रहा हूँ कि अंग प्रदर्शन करना आवश्यक नहीं है। कपड़े पहनना जैसे पहनो, सलीके से पहनो। कपड़ों का बदन जो है, जो बहुत कीमती है, बहुत भगवान ने दिया है। महिला का अंग भगवान ने बहुत सुनिए, सवाल सुनिए। लेकिन मैं फिर से बोल दूं कि अंग प्रदर्शन सिर्फ अहम होता कि इसकी वजह से बलात्कार की घटनाएं होते तो भी कारण है, वो भी एक कारण है, शराब कारण है, शराब। और दूसरी चीज, 4 साल से 6 साल की बच्चियों के साथ स्कूल जाते हुए बस में ड्राइवर, क्लीनर या टीचर रेप करता है, वहां अंग प्रदर्शन नहीं होता है। 6 महीने की, 8 महीने की बच्चियों के साथ भी बलात्कार की घटनाएं होती है, वहां अंग प्रदर्शन नहीं है। कल एक महिला ने कहा 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई, वहां अंग प्रदर्शन नहीं है। इसलिए आप ये कहें कि कपड़े ये कई कारण है, मैं कह रहा हूं कई कारण है, ये गलत है। मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं इसके पीछे कई कारण, एक कारण नहीं है। एक सबसे बड़ा कारण जो है, अभी पिछले केसों में भी देखा गया बच्चों, यही देखा गया, शराब सबसे बड़ा शराब कारण है। शराब जो सबसे पहले शुरू होती है, उसके बाद शराब पीने के बाद जो मनुष्य की जो मानसिकता है वो चेंज होती है। शराबबंदी की मुहिम चलाई, शराबबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी की मुहिम मैंने कहा, मैंने कोर्ट में भी कही ये बात, ठीक है, सब जगह ये बात कही। शराब जब पड़ती, वही व्यक्ति अच्छा होता है। देखिए, आपने समाज में देखा, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, शराब पी के उसकी मानसिकता खराब होती है, और मानसिकता के समय अगर उसके शराब पी है और उसकी मानसिकता खराब हो रही है, और इसके लिए महिला जिम्मेदार नहीं है। महिला बिल्कुल नहीं जिम्मेदार। कौन कह रहा है महिला जिम्मेदार है? क्यों महिला? इस देश के समाज के सभी, समाज में महिला और पुरुष मत बांटिए। समाज जंत्र जनः जहां अस्मिन समाज, जन जन में समता की भावना, वो समाज है। एपी सिंह साहब, फिर समाज में विकृति पर बात होनी चाहिए, और वो विकृति के कारण समाज में है वो। और आप ड्रेस की बात करते, मैं फिर कहूंगा, जितनी बलात्कार की घटनाएं 4 साल से 10 साल की लड़कियों की होती है, वहां ड्रेस नहीं है, वहां दूसरे कारण है, वहां दूसरे कारण है। आपके पास आएंगे रूबिका, कुछ और बच्चे सवाल पूछना चाहते हैं। जो बुराई है उसकी ब्रांचेस काटने की बात कर रहे हैं, शाखाओं को काटने की बात कर रहे हैं, जड़ पर नहीं जा रहे हैं। जड़ है सोच, जिसे बदलना होगा, कपड़ों से कुछ नहीं होने वाला है। एक और लड़की हमारे साथ यहाँ पर है। सर, वो इसमें इसका कहाँ अंग प्रदर्शन हो रहा है? बात सिर्फ सोच बदलने की हो रही है, इसमें कहाँ अंग प्रदर्शन हो रहा है? फिर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ड्रेस, मेरी बहन बहुत अच्छी ड्रेस है, तुम्हें भी पता, जिसमें अंग प्रदर्शन होता है। आजकल के पढ़े लिखे बच्चों हो, तुम्हें अच्छी तरह पता है किसमें अंग प्रदर्शन हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है।
यही तो आज समस्या अब नहीं रही। अब रूढ़िवादिता की बात नहीं रही, सब समझदार हो चुके हैं, बहुत अच्छे समझदार हो चुके हैं, सबको पता है। अगर आपको लगता है समय समय की बात है, आप बाहर निकल रहे हैं अकेले, उसके कपड़े हों कैसे हों, देखो आप परिवार के साथ जा रहे हो, आप गाड़ी में जा रहे हैं, अपने प्राइवेट व्हीकल पे जा रहे हैं, अलग बात है। आप मेट्रो में जा रहे हैं तो मेट्रो महिला कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, आप उनको चूज करें, मतलब उनके वाले में जाइए। बहुत अच्छी बात है, एहतियात की बात कर रहे हैं, इससे किसी को ऐतराज नहीं है, एहतियात बरतना चाहिए। ऐतराज है ना जाए, लोग कहते हैं फेसबुक पे बेचते हैं। एक मिनट सुन, एहतियात बरतना जरूरी है, बहुत जरूरी है। चाहे आप घर से निकलें, चाहे आप कहीं भी घूमने जाएं, एहतियात से निकले, एहतियात बरतना जरूरी है। लेकिन फिर मैं बात आती है सोच की, कि अगर विकृत मानसिकता है, अगर बलात्कारी मानसिकता के लोग पीछा करते हैं या लड़कियों पर फतियां करते हैं, मैं बता रहा हूं, तो उसके लिए सोच मैं उत्तर ही बता दूं। जूडो कराटे मार्शल आर्ट ये ऐसे साधन है जो भारत की बड़ी इसकी पहचान रही है। लड़कियां सीखें, जूडो कराटे सीखें, मार्शल सीखें, लड़के क्या, अगर लड़कियां जा रही उसको मारे। इस देश में मेरी बहनों, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रही है, बड़े बड़े वीर रहे हैं, बड़ी बड़ी वीर महिला रही हैं, हाड़ा रानी रही है। सुनिए आपसे क्वेश्चन है, वैसे तो हम ये कहते रहते हैं कि लड़का लड़की एक बराबर, लेकिन अगर एक लड़की को अपने हक से कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं है तो कहां से लड़की? किसने कहा नहीं पहनने का? खूब पहनिए, बहुत अच्छी तरह पहनिए, अपने को सुरक्षित वो कपड़े पहनिए जिससे आपके अंदर भी सुरक्षा की भावना आ सके पूरी तरह से। आप मार्शल आर्ट सीखिए, कराटे सीखिए, जब अपने पास हथियार रखिए। सवाल सुनिए, सवाल अच्छी बात है। अगर एक साथ 6-7 लड़के एक लड़की के पीछे पड़ जाए, वो कहां से अपना जूडो कराटे दिखा देगी? कैसे अपनी सेफ्टी कर लेगी? बिल्कुल, उस समय वो असहाय होगी, मजबूर होगी। थोड़ा हैरत वाली बात कर रहे हैं कि आज लड़कियां जूडो कराटे सीख ले, बस बलात्कार की घटनाएं बंद हो। 4 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे स्कूल में, कॉलेज में, जूडो कराटे वाले के साथ आप 6 साल के, वहां शराब आप देखिए, आप अभी पीछे हुआ, जो भी पीछे कर रहा है, एपी सिंह साहब, फिर आपको सोच के खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए, मानसिकता के खिलाफ, इस विकृति के खिलाफ। केवल एक अकेली सोच के कारक होते हैं, कारण होते हैं। किसी भी मकान की बिल्डिंग बनती है, उसके नीचे नींव होती है, नींव की ईंट होती है, पिलर होते हैं। मैं आपके पास आऊंगा, बच्चों से कहीं अपने सवाल तैयार रखें और सीधे एपी सिंह से पूछें। हम एक बार भोपाल चलते हैं, भोपाल हमारे पास प्रवीण दुबे, भोपाल से मैं चाहता हूं सवाल पूछे जाएं, उनकी क्या राय है, क्योंकि लगातार 3 दिन से अगर न्यूज़ 24 देख रहे हैं, उन्होंने सोचा सुना होगा कि क्या राय है, और बात लड़कियों महिलाओं पर पाबंदी की बात होती है। क्यों? क्योंकि वो महिला है, क्योंकि बाहर असुरक्षित है, क्योंकि बाहर कोई पुरुष नजरें, बलात्कारी नजरें उसका पीछा करती है, इसलिए उन पर पाबंदियां लगाई जाए, उन पर पहरा बिठाया जाए। इस सोच पर महिलाएं क्या सोचती हैं? प्रवीण दुबे, भोपाल। जी हाँ, हमारे साथ बहुत सारी लड़कियां हैं अजीत जी। मैं आपको बता दूं कि उस वकील साहब की बात को लेके बेहद गुस्सा उनके मन में, इन्हीं से पूछते हैं। ये बताइए, जो कहा जा रहा है कि ड्रेस कोड होना चाहिए लड़कियों को, आपको लगता है ठीक कह रहे हैं वकील साहब? जी ये बिल्कुल गलत है सर, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ही गलत है। हम सब लोग यहाँ पे अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। आज हम यहाँ पे सर्वाइव इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी फैमिली हम पे ट्रस्ट करती है। इस सब की कारण बस ट्रस्ट ही है। और विलेजेस में कितने सारे रेप केसेस होते हैं, वहाँ पे तो लड़कियाँ सूट पहनती हैं। आप बताइए, ये जो कह रहे हैं कि सारी पाबंदियां लड़कियों पे ही लगाने की बात कर रहे हैं, कोई 10-12 किताबें पढ़ के ये डिसाइड नहीं कर सकता कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है। आप ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं ये चीज़ कि किसको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए? आप बताइए। देखिए, सबसे पहले अगर वो कहना चाहते हैं कि लड़कियों के लिए ड्रेस कोड होना चाहिए, तो मैं पूछूंगी कि किसने कहा ड्रेस कोड होना चाहिए? जहाँ ड्रेस कोड होता है वहाँ ऐसे इंसिडेंसेस नहीं होते। कौन बना सकता है महिला के लिए ड्रेस कोड? क्या ड्रेस कोड लगाकर आप लोगों की सोच, उनकी मानसिकता बदल पा रहे हैं? समझ सिर्फ मानसिकता का, आप बताएं, आपको लगता है कि ठीक कही जा रही है ये सब बात, के लड़कियां जवाब दे दूं? हाँ, जवाब दीजिएगा। बिल्कुल गलत है कि आज 62 साल हमारी आज़ादी को हो गए, उसके बाद भी हमारी अपलिफ्टमेंट की जगह अगर आपको और दबाना ही है लड़कियों को, तो फिर कोई मतलब नहीं इस देश का। फिर यही रहेगा कि हमें यही कहना पड़ेगा मजबूरन कि अगले जन्म मुझे बेटियां मत कीजो, क्योंकि इससे आपने ठीक है अभी भी लड़कियों को बदल रहे हैं, उनके कपड़ों पे पाबंदी लगाई जा रही है, तो इससे क्या लड़कों की सोच में बदलाव आ रहा है? कोई पाबंदी नहीं लगा रही। मेरी बेटी, परिवार में बेटे की बात बाद में मानी जाती है, ऐसी धारणा है सभी धर्मों में। एक धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख सभी में धारणा है बेटे की बात बाद में मानी जाती है, बेटे की इच्छा बाद में पूरी की जाती, पहले बेटी की पूरी की। इससे पीछे कारण है क्योंकि उसे विदाई होकर जाना था, उसे विदा होकर जाना होता परिवार से। मैं जवाब तो दे दूं, मैं उसका जवाब तो दे दूं। कोई नहीं कह रहा पाबंदी लगाओ, अपने हिसाब से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओ, जैसी जैसी जरूरतें आपको पड़ती जाए, उसके हिसाब से आप ड्रेस पहनते
बताइए। लेकिन मेरा अनुरोध है सभी से, माताओं, बहनों, अभिभावकों और बच्चों से अनुरोध है कि वो ड्रेस मत पहनो जो लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में लगे। ड्रेस कोड के बारे में आप अपने भाई से पूछो, बहुत अच्छा लगेगा, वो आपका वेल विशर है। अपने माता पिता से पूछो, ताऊ, चाचा, दादा, नाना नानी से पूछो कि मेरे परिवार का आपने मुझे पाला है, आपने मुझे पोसा है, आपने बड़ा, मैं नहीं गया, मैं भी एक पिता हूं, मैं भी बहुत सारे परिवार के लोग, एक मिनट सिंह साहब, चाचा मामा ताऊ, हर चाचा मामा ताऊ देश में आपकी तरह सोच का नहीं है। ये बदलनी है, यही बदलनी है सोच, और सोनिया गांधी की तरह पनो, मायावती की तरह पनो, ये नहीं है। ये तंग नजरी आपकी है, पूरे देश की नहीं है, माफ करें। यहाँ बहुत सारे परिवार के लोग बैठे हैं। प्रीति, आपके पास चलता हूं, जो इनकी सोच है, क्या वो रिश्तेदारों की, परिवार की, महिलाओं की, माताओं की वही सोच है कि लड़कियों को क्या पहने ना पहने घर में बैठ के तय करें और उसके बाद तमाम तरह के ऐसे फुल ड्रेस पहनाकर भेजें और उनके लिए ड्रेस कोड लागू हो? लगातार जब से डिबेट शुरू हुई है, एक बुजुर्ग महिला है, वो बार बार ये कह रही है कि एक बार मुझे मौका दे दीजिए और मैं जवाब देना चाहती हूँ एपी सिंह जी के तमाम सवालों का। तो कहिए क्या कहना चाहती हैं? इनका मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं इंडिया न्यूज़ पे। दिल्ली में हर लड़की को यूनिफॉर्म दिया जाता है। 11th 12th की लड़कियां आपके हिसाब से सलवार, कमीज, दुपट्टे, स्कूल के, और लड़कियां सर झुकाए होती हैं। उन्हें ये भय होता है कि अगर कोई बात हो गई तो माँ बाप हमारी पढ़ाई छुड़ा देंगे। बेचारियों के ओठ सिले होते हैं। जैसे स्कूल से निकलती हैं, भीड़ की भीड़ लड़कों की, आप खुद भी देख लेना, गाल ऐसे होंगे कि जैसे एक कप चाय का डाल दो इसमें, और सूखे पेट और पीठ एक सी, और लड़कियों को छेड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। आप जैसी आप वहां पर उसमें शिकायत दें अगर स्कूलों में ऐसी है। दिल्ली पुलिस बहुत तेजी से काम कर रही है। दिल्ली पुलिस को वो सोच बदलने के लिए बहुत भागीदारी करती है, वहां भी प्रतिबंध लगाने। और वो बच्चे कहाँ, मैं समाज की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे बताए वो बच्चे कहाँ से आए? दर्शक से जरूर बच्चे तो हमारे हैं। आप बात कर रहे हैं ना, तो आप ऐसी बात कर रहे हैं बहुत प्रवचन के अंदाज में, लेकिन आप ही हो सकते हैं। प्रवचन बुरा नहीं कहा जाता, बिल्कुल ये बात सही मैं कह रहा हूँ। मैं डरा के रखो, बेटी को पेट्रोल से छिड़ककर जिंदा जला दूंगा, ये भी आप आज फिर उस बयान पर कायम है। आप बेटियों के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई बालिग लड़की अगर किसी से अपनी मर्जी से किसी से दोस्ती में शादी कर, मर्जी से, बिना पिता के, बिना माता के, आप ये बता दीजिए, आप ये बता दीजिए, क्या आप ये चाहते हैं कोई ऐसा माता पिता, कोई लड़की ऐसी है अपने मिलवाए, इंट्रोड्यूस कराए, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, आप इसे संस्कृति कहेंगे? ये मिलाना चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड है। कोई माता खुश होती है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, सुन के कोई नहीं खुश होता। सिंह साहब, पहली बात, इसका जवाब, इसका सुन लीजिए, हो गया, आपने अपनी बात कर दी, इसका जवाब वहां महिलाएं दे। लेकिन अगर किसी का दोस्त या बॉयफ्रेंड है तो क्या उसको जिंदा जला देंगे? जो आपने कहा जिंदा जला देंगे पेट्रोल छिड़ककर, या आप कहिए कि मैंने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कहा? वो मेरी व्यक्तिगत मेरी राय है, मेरे परिवार की सोचे। ये अनुमति मैंने किसी से नहीं ली है, ये अनुमति मैंने अपने परिवार से ली है। मेरा प्यार है, वो मुझ पर कितना भरोसा करते हैं, मुझे कितना मानते हैं, और इसी आधार पर सबको मानना चाहिए। हर बहन को अपने भाई के लिए समर्पित होना चाहिए, लेकिन हर बेटी को अपने पिता के लिए पूरी तरह समर्पित। आपके हिसाब से समझते हैं लड़के और लड़की में दोस्ती नहीं हो सकती है, और जब भी दोस्ती है तो आपके हिसाब से नापाक दोस्ती है? आपको लग रहा है कि जब बड़ा बच्चा हो गया 18 साल का तो लोकतंत्र के नाम पर, कानून के नाम पर बेटा बाप से दुश्मनी कर ले, लड़ाई कर ले, मुझे अपनी मर्जी करनी है, बेटी माँ बाप से लड़ने लगे, मुझे तो स्वतंत्रता चाहिए। ये संस्कार परिवार में पढ़ते हैं। आप ये जो सिखाना चाह रहे हैं हमारी बात को आप सामने, आपकी एक थोड़ी आदत, मैं ट्रिक समझ गया हूं कि आप अपने को दुनिया में सबसे ऊपर एक महात्मा, संत, महान हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रवर्तक के तौर पर रखकर आप हमें ज्ञान दे रहे हैं। जैसे मैं समाज में विकृति फैलाना चाह रहा हूं, आप समाज में संस्कृति के सबसे बड़े पोषक हैं। माफ करें, आप नहीं हैं। अगर संस्कृति के पोषक हैं, आप जिंदा जलाने की बात नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्री मैरिटल सेक्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये किसी का निजी मामला है, ये कोई नहीं कह सकता है, और इस देश में कोई आदमी आकर नहीं कह सकता कि होना चाहिए। लेकिन जिंदा जलाने की बात पर इतराज है। रूबिका, आपके पास लौटते हैं, ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये भी एक खास किस्म जिद है। लेकिन सिंह साहब आज बदले मिजाज से आए हैं, थोड़े वेल ड्रेस्ड भी हैं, आज इन्होंने टाई और कोट भी पहना है। मैं प्रोग्राम से आया हूं, मैं ऐसे प्रोग्राम से आया हूं जहां इसकी बहुत जरूरत थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था, वहां मुझे बोलना था। विदेशों में मैसेज जाता है, हमें संस्कृत तो आपको ये पता चल गया है कि आपकी बात सुनी जा रही है। वहां प्रोग्राम था, उसमें मुझे पहुंचना था, पहले से फिक्स था। इस सारे बवाल से पहले हम उसके बाद पटना मुझे एड्रेस करना था। हम पटना चलेंगे। आप कहते हैं मैं उतार देता हूं, आप कहें मैं उतार दूं, सब कुछ उतार दूं। मैं ब्रेक के बाद सिंह साहब
साहब ब्रेक के बाद वापस लौटूंगा, लेकिन मैं आपकी कुछ बातों से कोई सहमत हो सकता है। एहतियात की बात, लड़कियां घर से निकले एहतियात के बाद, लेकिन बाहर निकलती है तो असुरक्षा किससे होती है? नहीं, आज्ञाकारी होना चाहिए। इसका हाँ, आज्ञाकारी क्यों नहीं करेगा? श्रवण कुमार का इतिहास है, हमें श्रवण कुमार जैसे बच्चे चाहिए, लेकिन हमें सावित्री जैसी बहुएं चाहिए, हमें सीता जैसी हमने बचपन से पढ़ा। सिंह साहब, लेकिन क्या लड़की, नाबालिग लड़की अगर किसी से दोस्ती है तो क्या जिंदा जला देंगे? माँ बाप है ना उसके दोस्ती कराने के लिए, उसे वो कहे कि मुझे शादी करनी है, माँ बाप तो उतावले रहते हैं कि बेटी को कैसे न कैसे। सिंह साहब, आपने इसीलिए गरीब से गरीब क्योंकि सोचा। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे सिंह साहब, गरीब से गरीब व्यक्ति शादी करने के लिए तैयार रहता है। और स्टूडियो में कुछ हमारे मेहमान वहां भी जाएंगे। सतपाल जी आपके पास ही आएंगे ब्रेक के बाद। बदलेंगे हम, बदलेगा इंडिया, हम लगातार बहस कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से न्यूज़ 24 के दर्शक देख रहे होंगे लड़कियों के ड्रेस कोड के सवाल पर, लड़कियों पर लगने वाली पाबंदियों के सवाल पर और सोच के सवाल पर। सोच बदलनी चाहिए या लड़कियों पर पाबंदी लगनी चाहिए? सवाल सोच का है, मानसिक विकृति का है। बात उसकी क्यों न की जाए? हम एक बार पटना चलते हैं। पटना में हमारे संवाददाता अमिताभ हैं, उनके साथ कुछ परिवार के लोग हैं, कुछ माएँ हैं, कुछ पिता हैं। जरा हम सुनना चाहते हैं उनकी क्या राय है। जब बात लड़कियों की असुरक्षा की होती है तो क्या पाबंदियां होनी चाहिए घर से निकलने पर, दोस्ती पर, किसी लड़के से ना मिले, कैसा ड्रेस पहने, या समाज की सोच उनकी चिंता की वजह है? क्या एपी सिंह की बातों से इत्तेफाक रखते हैं पटना के लोग? जी बिल्कुल अजय जी, मेरे साथ यहाँ सुहेली मेहता जी हैं, मगध महिला कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं, एक माँ भी हैं, विमेंस हेल्पलाइन पटना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं पहले। सबसे पहले सुहेली मेहता जी, क्या कहना चाहेंगे एपीसी साहब से आप? सबसे पहले एपी सिंह जी से मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस दिन से मैं इनको देख रही हूँ केस हार के आए हैं, उसके बाद जो इस तरह से मीडिया में बैठकर सार्वजनिक रूप से पूरे समाज के सामने ओनर किलिंग जैसी बात ये कर रहे हैं कि बहू और बेटी को अपने यहाँ हम पेट्रोल छिड़क के आग लगा देते, तो क्यों न इन्हीं को वो सज़ा मिलनी चाहिए? क्यों नहीं इन पर ये कोई केस किया जाए कि ये ओनर किलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और उनके लिए जो सज़ा इनको सुनाई जानी चाहिए, 3 से 5 साल की जेल की सज़ा होती है, ये इनको सबसे पहले देनी चाहिए। और साथ ही लाइसेंस तो इनका रद्द कर ही देना चाहिए। बड़ी बात, क्योंकि आप जब कह रहे हैं ऑनर किलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, जब आप ऐसी बात एपी सिंह कहते हैं कि अगर किसी से दोस्ती हुई, रिश्ता हुआ, हम जला देंगे। इस देश में सैकड़ों लड़कियों को सालों में जलाया जाता है, अलग अलग शहरों में ऐसी खबरें आती है। पटना की वो महिला ने पूछा, पढ़ी लिखी महिला है, जवाब दीजिए। मगध बिल्कुल उनका। बहन जी, अभी मुझे कल ही पता चला आपकी मगध यूनिवर्सिटी में वहाँ ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। आप इस बात से सहमत हैं पूरी तरह से? मगध यूनिवर्सिटी में क्यों लागू कर दिया है? रोहेलखंड यूनिवर्सिटी में नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ रोहेलखंड यूनिवर्सिटी में लागू किया गया। दिल्ली कोर्ट को नहीं, दिल्ली कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सब ऑनर किलिंग का जवाब दीजिए। ऑनर किलिंग का जवाब अप्लाई कर दिया गया। पूछ रहे हैं कि ऑनर किलिंग को आप बढ़ावा दे रहे हैं, वही सजा आपको ऑनर किलिंग की बात नहीं है, ऑनर की बात है। किलिंग बाद में आ रहा है, पहले ऑनर आ रहा है। ऑनर किसका है? ऑनर माँ बाप का है, ऑनर बच्चों से जुड़ता है। अगर माँ बाप, मैं वही कह रहा हूँ, ऑनर किलिंग को डिफाइन कर रहा हूँ। ऑनर किलिंग को डिफाइन कैसे किया गया? ऑनर किलिंग को भी डिफाइन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ऑनर सतपाल जी डिफाइन किया जा सकता है, किया जा सकता है। ऑनर किलिंग को डिफाइन एपी सिंह को सुने, ऑनर किलिंग को डिफाइन किया जा सकता है। ये ऑनर क्या है? ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग का ऑनर किसका? किलिंग कब आई? ऑनर जब ऑनर खत्म हुआ, ऑनर किसका खत्म हुआ आप समझाइए। माँ बाप का ऑनर बच्चे होते हैं, माँ बाप का ऑनर बच्चे होते हैं। जब बड़े बच्चे होते हैं तो माँ बाप का ऑनर उनके साथ जुड़ जाता है, बिल्कुल जुड़ जाता है। सतपाल जी, आप 2 चीज के लिए आदमी जीता है, इज्जत और बेइज्जती के लिए। यदि आदमी इज्जत ही नहीं रखा सकता तो फिर काहे के लिए जिएगा? मैं इसको दूसरे तरीके से देख रहा हूँ। आप ऑनर किलिंग की बात कर रहे हो, यदि आदमी का इज्जत ही नहीं बचेगा तो वो जिएगा किस लिए? काहे के लिए जीता? फिर इज्जत से क्या मतलब है? मतलब आप उनकी बात से सहमत हैं कि ऑनर किलिंग हो जानी चाहिए और कोई नहीं चाहता अपने बच्चों को नहीं चाहता किसी को मारना, लेकिन आप इज्जत को क्यों खत्म करना चाहते हैं? नहीं खत्म कर सकते, आप कल बदल गए। और ये रामायण काल से देख लो, आप रामचंद्र जी के जमाने में देख लीजिए, एक मिनट, अगर सीता का अपहरण हुआ और पूरी रामायण हो गई, रावण का वध हुआ,
द्रौपदी के साथ जो मतलब द्रौपदी के साथ जो कुछ हुआ महाभारत हो गया, क्या बात कर रहे हैं आप? नारी, आप इसे नारी को सम्मान के तौर पर देखिए, नारी इतनी सम्मानित है इसका मतलब हम उसके ऊपर कहीं तक भी जाते हैं। नारी का, स्त्री का सम्मान करिए, यही तो मुद्दा है। कि आप स्त्रियों का सम्मान करिए, बराबरी का अधिकार दीजिए, इज्जत दीजिए और अपने परिवार में लड़कों को समझाइए। उनको मारने की बात क्यों कर रहे हैं? मारने की बात से चला रहा है, हम कैसे समझाइए? हमारा अपना तरीका है, हम अपना तरीका हम अपने हिसाब से समझाते। इनका तरीका अपना तरीका है, अपने परिवार को कंट्रोल करने के लिए उसे अपना तरीका है। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। क्यों इस तरह के हालात पैदा हों? बिल्कुल उस तरह के संस्कार नहीं, सुधार होगा। हालात पैदा होने के लिए, समाज बदलने के लिए, समाज में चेतना लाने के लिए संस्कार बदलने की कोशिश करिए, बजाय इसके कि फ्लैग मार्च क्यों कराते हैं? बात करें। आप दंगा पीड़ित क्षेत्र में फ्लैग मार्च क्यों कराते हैं? मिलिट्री का भय दिखाने के लिए, डर दिखाने के लिए। वो करिए, पीसीआर क्यों परिवार में आप समझाइए, पुलिस बूथ क्यों अपनी बेटी को समझाइए, फायरिंग का क्यों दे देते हैं? फर्ज है। दंगा पीड़ित को गोली मार दी जाएगी, गोली मार दी जाएगी, और ऑनर किलिंग दोनों सही है। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे हम। जो हमारे साथ स्टूडियो में अलग अलग जगह कुछ माएं हैं, पिता हैं, बच्चे हैं, उनके पास लौटेंगे हम। लखनऊ भी जाएंगे, पटना भी जाएंगे। ऑनर किलिंग की बात होती है, ऑनर समझ में बात आती है। क्या आपको ऑनर किलिंग भी समझ में आ रही है बात? हम ब्रेक के बाद पूछेंगे। बदलेंगे हम, बदलेगा इंडिया, लेकिन क्या बदलेंगे हम? क्या हमारी सोच बदलेगी? जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित कैसे होंगी? जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक विकृति कैसे दूर होगी? जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक लड़कियों महिलाओं को बराबरी का अधिकार कैसे मिलेगा? क्या सिर्फ लड़कियों और महिलाओं को एक हद में बांध देने से, परिवार की सीमाओं में बांध देने से, घर से निकलने पर पाबंदी लगा देने से, सिर्फ ड्रेस कोड लागू कर देने से, सिर्फ उनके लिए तमाम तरह की आचार संहिता बना देने से समाज जब तक नहीं बदलेगा तब तक समाज में विकृति रहेगी, और जब तक विकृति रहेगी तब तक लड़कियां महिलाएं असुरक्षित रहेगी। सवाल उस विकृति से लड़ने का है। हमारे साथ प्रीति हैं, उनके साथ बहुत सारी माएँ हैं, और लखनऊ से हमारे संवाददाता हैं, और मेरे ख्याल से चंडीगढ़ से भी हमारे संवाददाता। लेकिन एक बार हम चलना चाहेंगे प्रीति के पास। प्रीति, एपी सिंह ने बात करते करते बात फिर ऑनर किलिंग पर आ गई। ऑनर समझ में बात आती है, और हैरत की बात है सतपाल चौधरी भी बहुत हद तक सहमत हैं। इज्जत ही नहीं तो बचेंगे क्यों, रहेंगे क्यों? मतलब अगर किसी बेटी ने शादी कर ली अपनी मर्जी से, इज्जत चली गई, मेरी क्यों समझ रहा? अपनी बेटी, वो उस अपनी बेटी जो है बहन, वो अपनी इज्जत क्यों नहीं समझती है? क्यों मेरे से? और उसके बाद ऑनर, उसको ऑनर मानते हैं, और ऑनर गया तो ऑनर किलिंग को जायज मानते हैं। प्रीति, मैं चाहता हूं वहां जो महिलाएं माएँ हैं, क्या वो भी इसी तरह से सोचती हैं कि अगर उनकी बेटी ने कभी अपनी मर्जी से शादी कर ली 20 साल की बेटी ने, तो क्या बेटी को जिंदा जला देंगी क्योंकि ऑनर का मामला होगा? की बात है कि किसी सदी के हम भारत में जी रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारे साथ एक महिला हैं जो माँ भी हैं, उनसे ही जान लेते हैं क्या ऑनर किलिंग कर देनी चाहिए अगर आपकी बेटी आपकी इजाजत के बगैर शादी करती है? बिल्कुल भी नहीं। एपी सिंह जी 2 दिन से चिल्ला चिल्लाकर माँ बहनों को समझा रहे हैं शरीर को ढके, ढंग के कपड़े पहने। मैं आपसे ये पूछती हूँ, पहले जो पुरुष है धोती बांधते थे, कुर्ता पहनते थे, सिर पर पगड़ी बांधते थे, गमछा लगाते थे। आपका कहना है कि महिलाएं ढकी रहती थी, वो बहुत अच्छे थे। अब जब माँ बहन आपकी नहीं सुन रही है, पढ़ लिख गई हैं, आप पुरुषों को ये बात क्यों नहीं चिल्ला चिल्ला कर कहते? उसी जमाने में लौट जाइए, शायद आपकी मानसिकता बदल जाए, धोती पहनकर, सिर पे गमछा बांधकर। प्रीति, और जो वहाँ माएँ हैं उनसे भी पूछना चाहूंगा, क्या ऑनर किलिंग कर देंगी? क्या अपनी बेटी को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देंगी अगर किसी की बेटी ने अपनी मर्जी से शादी की? अगर बेटी आपकी इजाजत के बगैर शादी कर लेती है तो गलत है, सरासर ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं गलत कैसा? बेटी पढ़ी लिखी, उसकी बेटी ने अगर शादी पढ़ी लिखी है, उसको अपने भविष्य को बनाने का उसको शौक है, अपना जो करती है वो ठीक है। आपके मुताबिक, आप अभी बहुत कम उम्र की माँ हैं, आपको लगता है कि अगर आपकी बेटी बड़ी होगी और आपकी इजाजत के बगैर शादी करेगी, बहुत बड़ा गलत काम करने जा रही है वो? अगर ऐसा नहीं, वो नहीं करेगी। उसको फ्रीडम है, सबको अपनी फ्रीडम है। मैं एक माँ हूँ, मुझे भी अपनी फ्रीडम है। मैं
अपनी बेटी के लिए भी चाहूंगी उसको फ्रीडम मिले और वो आगे बढ़े। अगर उसको फ्रीडम नहीं मिलेगी तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगी आगे। अगर मैं अभी से उस पर बंदिश लगाऊंगी, रोकूंगी तो वो कैसे स्वतंत्रता किसी के अधिकारों का हनन नहीं कहती है। ऐसा नहीं हमारा देश स्वतंत्र होगा तो किसी के अधिकारों का हनन हो गया। और स्वतंत्रता के नाम पर, कानून के नाम पर, आप लोकतंत्र के नाम पर अपनी बहन बेटी की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। देश को स्वतंत्र कराने का ठेका नहीं लिया है, न जनता ने आपको ठेका दिया। मेरे दादाजी ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई लड़ी है। स्वतंत्रता संग्राम से आप ले सकते हैं, लेकिन अपने परिवार में भी किसी को जिंदा जलाने की इजाजत कानूनी तौर पर नहीं है। मेरे ग्रैंडफादर ने इस देश को आजाद कराने में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में होंगे, लेकिन आपको जिंदा जलाने की वकालत जो कर रहे हैं टेलीविजन पर, और जलाने की, मैं सुधारने की वकालत कर रहा हूं, मैं परिवार को समझाने की वकालत कर रहा हूं। लेकिन वहां माएं परिवार को माएं बैठी हैं, वो भी माएं हैं, मैं भी किसी का बाप हूं, मैं भी किसी का भाई हूं। और अगर आजादी के नाम पर अपनी मर्जी से शादी करती है, मैं उसके साथ उसमें क्या गलत है? आप सुन लीजिए मेरी बात, मुझे निकलना भी है, दूसरी जगह जाना है। आप सुन लीजिए, कोई भी माँ बाप ये पसंद नहीं करते कि उसके सामने इस तरह से उसका बेटा या बेटी उसकी मर्जी के बिना शादी करे। अगर करे ऐसा तो विरोध होता है, इसीलिए विरोध होता है। नहीं, और अगर करे, और हम अगर करे नहीं, तो आप जैसे कितने माँ बाप इस देश में होंगे जो पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देंगे। सुनिए, हम भारत में रह रहे हैं, हमारी सभ्यता है भारत की, हिंदुस्तान नहीं है कि हमारी अमेरिका नहीं है, हम अमेरिका में नहीं रहते। माफ कीजिए, हम करीना कपूर और बिपाशा बसु के फादर नहीं है। लगा देना सभ्यता है। आप सुनिए, मैं करीना कपूर और बिपाशा बसु का पिता नहीं हूँ, मैं अपनी बेटी का पिता हूँ। आप सभ्यता स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, डूब मरते हैं अफसोस से कि कोई आदमी उनका नाम लेकर सावित्री, नहीं है। आपको स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम लेने का हक नहीं है। अगर आप विचारों को कर रहे हैं, उन्होंने कहा था ब्रह्मचर्य जीवन होता है, सरस्वती ब्रह्मचर्य जीवन होता है, महिला पुरुष समान है, लेकिन उन्हें समान वैदिक नियमों के आधार पर चलिए। धार्मिकता जरूरी है, अनुशासन में रहिए, लड़का लड़की दोनों अनुशासन में रहे। समाज की सोच बदले, समाज कहीं से नोट करके समाज की सोच बदले, शराब पर रुके, ये सब प्रतिबंध लगे। भी अफसोस करेंगे अगर आत्मा उनकी कल्पेगी ऊपर। वो बहुत खुश हो रहे हैं, इनका नाम लेकर कोई जिंदा जला मुझे रात सपने में दिखे, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया मुझे। सपने में दिखे, अगर आप सपने को नहीं मानते, बिल्कुल मुझे दिखे। उन्होंने कहा देखिए, नशा बंद होना चाहिए, नशा पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो मिसयूज हो रहा, आप इंटरनेट, हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं, 21वीं सदी में चले गए। अगर हम इंटरनेट का यूज करें, बहुत अच्छी बात, मिसयूज करें तो वो गलत है। आधुनिक साधनों का मिसयूज नहीं करना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। आप नोट करके लाएं बहुत सारे। मैं क्यों नोट नहीं करके लाऊं? आप नोट करके लाता तो आपने म्यूट कर दिया। आपने इसलिए कि आप किसी को बोलने दे रहे थे, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे थे। 10 मिनट तक आप ही बोल रहे थे, ये भी हंस रहे थे, ये भी हंस रहे थे सामने, ये भी हंस रहे थे कि कोई बोल नहीं पा रहा था। आशीर्वाद दे रहे थे कि कोई ऐसा मेरा छोटा भाई है। लखनऊ परिवर्तन की बात कर रहा है, बदलाव नहीं है, ये ऑनर के लिए बदलाव नहीं। माफ करिए दर्शक, मैं चाहूंगा कि आप न्यूज 24 के फेसबुक पर जाएं, क्या है अपनी राय लिखें कि क्या बदलाव का यह तकाजा है कि लड़कियों को जिंदा जला देना चाहिए अगर उसने बालिग लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की। मैं फिर कह रहा हूं, इसको गलत ढंग से ना समझा जाए। हम शादी से पहले सेक्स की वकालत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई लड़की बालिग है और वो शादी करती है, उसका अपना फैसला, जिंदा जलाना कानूनन अपराध है, उसकी वकालत नहीं की जा सकती। लखनऊ हम चलते हैं, प्रवीण सीधा, माफ करें, लखनऊ मानस आपके पास आ रहे हैं, सीधा वहां जो माताएं हैं या परिवार के लोग, उनसे पूछिए जो इन्होंने कहा। उन्होंने सुना होगा ऑनर किलिंग, पाबंदियां, और उसके बाद कहना ये इज्जत से जुड़ी हुई बात है। मैं सुनना चाहता हूं लखनऊ की आवाज, देश सुने लखनऊ की आवाज। क्या पूरा देश एपी सिंह से सहमत है? जी बिल्कुल सही बात कही आपने अजीत जी कि आज आज़ादी के 60 साल बाद भी हम लोग महिला और पुरुष का भेद जो है ख़त्म नहीं कर पा रहे। आप बताइए कि एपी सिंह साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि जो ऑनर किलिंग उसको जायज़ ठहरा रहे, कह रहे पहले ऑनर होता है, फिर किलिंग होती है। अगर आप अपनी मर्जी से शादी करेंगे तो आपके माँ बाप आपको जिंदा जला देंगे। तो आप कितना सहमत है इससे और क्या कहना चाहेंगे आप एपी सिंह से? मैं ये कहना चाहूँगी उनसे कि लड़कियों को क्यों नहीं फ्रीडम है, क्यों नहीं वो अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक मन मुताबिक जी सकती हैं। जैसा कि उन्होंने बोला कि मेरी बेटी अगर होती तो मैं उसके ऊपर तेजाब फेंक देता, पेट्रोल फेंक देता। क्यों नहीं लड़कियों को फ्रीडम मिल रही है? उनको बिल्कुल है राइट्स, उनको अपने जीने का बिल्कुल है। और आजकल तो महिलाओं की वजह से देश आगे बढ़ रहा है। मदर टेरेसा को ले लीजिए, शीला दीक्षित को ले लीजिए, उन्हीं के कारण हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जब हम उसे पहनाना चाहते हैं, जब हम उसे पैदा कर सकते हैं, उसे पाल पोस सकते हैं, फ्रीडम मिल रही है। उसकी बात आप बताइए कि
उसकी बात सुनिए, बच्चे हैं उनकी बात सुनिए, और बहुत देश में ऐसे बच्चे होंगे, ऐसी करोड़ों आबादी है। मेरा मानना है बिल्कुल गलत कहना है, क्योंकि जहाँ तक जब हमारी बात आती है ऑनर किलिंग पे, तो ऑनर किलिंग मतलब होता है कि किसी लड़की कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है और अगर वो उसे शादी करना चाहती है, शायद एपी सिंह साहब को यही नहीं पता कि हमारा जमाना कहाँ से कहाँ आ चुका है। हम लोग हर चीज में मॉडर्नाइज्ड हो रहे हैं, हम लोग फॉरेन कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, हम लोग सब वो चीज अडॉप्ट कर रहे हैं जो फॉरेन से बचता है। अगर हमारा देश तालिबानी इज्जत बचाने की कोई बात नहीं हो रही है, बचता है। अगर उनके वकील लड़कियों को गलत ठहरा है, उनकी खुद तो हमें उस बच्चे की क्या अहमियत होती है। बात है, माँ और बेटी की क्या अहमियत होती है। आप बताइए कि एपी सिंह साहब से कोई सवाल पूछना चाहेंगे। लगातार वो लड़कियों की आज़ादी पर हमले कर रहे हैं और कभी कहते हैं कि लड़की होती तो मैं उसको जिंदा दिला देता, ऐसा करती है। अभी ऑनर किलिंग की बात कर रहे हैं, क्या सवाल आपके जहन में आ रहा है एपी सिंह साहब से पूछने? मेरा ये कहना है एपी सिंह से कि उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी बेटी ऐसा करती तो मैं उस पर तेजाब डाल देता या ऐसा कर देता। अगर उनका बेटा ऐसा काम करता तो क्या वो उसका ऐसा कहते कि मैं उसे जिंदा जला देता? दोनों के लिए मैंने सवाल उठाया है कि बिल्कुल आज भी कह रहा हूँ जी। आप बताइए, आप तो पुरुष हैं, आप मर्द हैं, आप क्या पूछ आपके एपी सिंह के इस बयान के बाद आपके जहन में किस तरह के ख्याल आ रहे हैं? क्या सवाल आप उनसे पूछ रहे हैं? एपी सिंह साहब ने बहुत गलत बात कही है कि मतलब लड़कियों को फ्रीडम ना दिया जाए या उनको उनकी आज़ादी छीननी चाहिए या प्री सेक्सुअल सेक्स जो होता है जिसको कहते हैं कि मतलब शादी से पहले सेक्स जिसको कहते हैं, वो चीज़ उन्होंने बहुत गलत कही है कि मैं अगर मेरी बेटी ये चीज़ करी होती तो उसके ऊपर मैंने तेज़ाब फेंक दिया होता, या जिस हिसाब से मैं ये कह रही हैं कि बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है, बिल्कुल सही बात कही है कि इन्होंने ये बात कही है कि अगर उनका लड़का होता ये चीज़ तो उसको क्या ये चीज़ करते। लेकिन और आपने बहुत अच्छी बात कही है, तो मैं शादी से पहले सेक्स रिलेशन को आपने मान्यता दी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी सभ्यता दी मेरे लाल। तुम पर हमारा देश निर्भर है, तुम्हें सुन रहे हैं लोग, माता पिता, तो मैं स्वागत में तुम्हारे माला बहना को स्वागत करना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है तुम्हें, आप सबको स्वतंत्रता दीजिए और सबको कह दीजिए सेक्सुअल रिलेशन बनाइए, शादी से पहले बनाइए। और शादी के इन्विटेशन कार्ड में सर, शादी के इन्विटेशन कार्ड में छपा दीजिए मेरे इतने रिलेशन रह चुके हैं। आप गलत ढंग से हर समय आप अपने मतलब की एक चीज पकड़ रहे हैं, मतलब नहीं वो बता रहा, वो बहुत खुश है बच्चा, वो बहुत उसने मेरे देखिए उसने आग लगाने पर बात की। मेरी शादी से पूर्व सेक्सुअल रिलेशन की बात को केवल चरित्रहीन व्यक्ति मना करेगा और सभी व्यक्ति स्वीकार करेंगे। चरित्रहीन व्यक्ति इस बात को गलत कहेगा। हम बार-बार कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह के प्री मैरिटल सेक्स की वकालत नहीं कर रहे हैं। इसको साफ तौर पर दर्शक समझे, नोट किया जाए कि हम कह रहे हैं शादी से पहले सेक्स की वकालत हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। आप बहुत अच्छी सोच है और लड़कियों पर तमाम तरह की पाबंदियों पर हम चर्चा कर रहे हैं, सोच पर बात चाहते हैं। चंडीगढ़ हम एक बार चंडीगढ़ नहीं, आप गलत ढंग से बात को ले जा रहे हैं। चंडीगढ़ चलते हैं, चंडीगढ़ में हमारे साथ संवाददाता हैं और मैं चाहता हूं सीधे उनसे सवाल पूछें। ऑनर का सवाल है, ऑनर किलिंग का सवाल है, लड़कियों और महिलाओं पर पाबंदियों का सवाल है, ड्रेस कोड का सवाल है, सीधे उनसे पूछें। जी अजीत जी, पूरे देश की तरह यहाँ चंडीगढ़ की जो माताएं हमारे साथ इस समय चंडीगढ़ में मौजूद हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर आहत है। आप एपी सिंह जी हमारे स्टूडियो में हैं, आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहती हैं। उनका कहना है कि अगर कोई लड़की इस तरह करती है तो उसकी ऑनर किलिंग कर देनी चाहिए। आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल सरासर गलत। मैं एपी सिंह जी की इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाखुश हूँ। मैं 35 साल डीएवी मैनेजमेंट के स्कूल्स में प्रिंसिपल थ्रू आउट इंडिया जॉब की है। आज जहाँ लड़के लड़कियों में हमने समानता की है, वहाँ अगर ये एपी सिंह जी ये कह दें कि मैं अपनी लड़की को, मेरी लड़की अगर होती और वो बिना शादीशुदा हुए अब किसी के साथ पिक्चर देखने जाती तो मैं उसको वहीं पर जान से मार देता। ये सरासर गलत तथ्य उन्होंने कहा है। मैं आज एक सवाल उन्हें एपी सिंह जी से स्वयं पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी उन्होंने अपनी बेटी के स्कूल में जाके पूछा है कि वो कर क्या रही है? कभी उन्होंने अपने अंदर झांकने की कोशिश की है? आज चारों बच्चों को फांसी की सजा सुनाई गई कि इसलिए कि आने वाले समय में लोग इस बात से सबक लें। बिल्कुल, लेकिन दिलचस्प बात है कि जो फांसी की सजा सुनाई गई उसमें 2 दरिंदों के वकील थे और उसमें आज भी मैंने देखिए, आपने मेरी पूरी बात सुनी है। अब आप और आपको बता दें जो महिला पूछ रहे 70 साल की दादी है, उनके बच्चे चंडीगढ़ से हैं। उन्हें ये बात की नहीं पता। मैंने ये भी कहा था, आप लोग सुन लीजिए, मैंने ये भी कहा था, यदि आप सुनिए बहन जी, सुनिए माता
ममता जी सुनिए, उन्होंने मैंने ये भी कहा था उसी समय कि मैं इन मुलजिमों की हाई कोर्ट में अपील नहीं करूंगा। यदि 1.5 महीने 2 महीने का टाइम होता, 1.5 महीने तक दिल्ली में कोई रेप की घटना नहीं होगी, मैं नहीं करूंगा, मैं अपील नहीं डालूंगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अफसोस है मैसेज चला गया। रेप की घटनाएं मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी बेटी होती और कैसा कोई हादसा उनके साथ ऐसा होता तो क्या आप समाज के डर से, धर्म के डर से उसको घर में बिठा देते कि आपने इस बात की शिकायत नहीं करनी? तो मैं ऐसे वर्ग से, बुद्धिजीवी वर्ग से, वो एडवोकेट है, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करती और बहुत इस बात को उनका रोष भी है और गुस्सा भी है कि ऐसे वर्ग से ये संबंध रखते हैं और इस तरह की घिनौनी जो वक्तव्य इन्होंने दिया है, मैं उसकी भरपूर निंदा करती हूं। संक्षिप्त जवाब बहुत अच्छी बात है। मैं तो उनसे सवाल पूछूंगी, अगर वो मेरा जवाब दें, मैं वेट भी करूंगी कि वो जो उनका प्रोफेशन है उसमें दोष को छिपाने के लिए कभी ऐसा हुआ है कि कोई क्राइम करे उसको ये माफ करेंगे? जहाँ ऐसा कोई सबक कहीं किसी टीचर ने या किसी वकील ने अपने जो उसका क्लाइंट होता है उसको कभी इस तरह डिफेंड करना संक्षिप्त जवाब क्या वो कानून के खिलाफ नहीं है? वो कानून के हिसाब से चलते हैं। मैंने स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया है, कंप्लेनेंट को भी रिप्रेजेंट किया है। अगर मैं देखूं तो आधे केसेस मेरी लाइफ में कंप्लेनेंट की तरफ से है, उनको भी न्याय दिलाया है, एक्यूज को भी दिलाया है, डिफेंस को भी दिलाया है। मैं मुझे अपने प्रोफेशन को अच्छी तरह से विचार की बात करें, से इम्पार्शियल तरीके से उसमें न्याय दिलाने की बात होती है। पूरे देश ने देखा है। सिंह साहब विचार की बात करें, और मैं फिर आपके बारे में बता दूं सिंह साहब, क्योंकि दर्शकों को यह लग रहा होगा बहुत सारे लोगों से कि 3 दिनों से हम लगातार न्यूज 24 पर यह चर्चा क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे एपी सिंह की जो राय है, विचार हैं, जो विचार मेरे ख्याल से असहमति की हद तक उग्र विचार हैं, उस विचार के भी बहुत सारे समर्थक इस देश में होंगे। लेकिन करोड़ों लोग ये सुनकर, इनकी राय सुनकर कहीं न कहीं चिंतित होंगे, उनकी चिंता होगी, असहमतियां होगी। हम उस बहस को सामने लाना चाहते हैं, रूबिका के पास चलना चाहते हैं। आइसम्स के कुछ बच्चे, मीडिया इंस्टीट्यूट के कुछ बच्चे वहां मौजूद हैं, छात्र हैं। रूबिका, हम चाहते हैं कि बच्चों ने सुना एपी सिंह को, कुछ सवाल पूछे जो उनके मन में, अपनी आजादी से जुड़ी हुई, अपनी जिंदगी और अपने सपने से जुड़ी हुई, पाबंदियों से जुड़ी हुई। मैं बिल्कुल एपी सिंह जी ये सवाल कहना चाहता हूँ, इतना बेतुका बयान दे रहे हैं कि लड़कियों को जूडो कराटे सीखने चाहिए। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए पहले आप मेरी बात सुनिए। अब 1-2 साल की लड़की क्या जूडो कराटे सीख लेगी जो उसका भी बलात्कार होगा? वो आप जैसे जो पुरुष सड़कों पे घूम रहे हैं, रक्षा करने की बात भी सीखिए। कितने लोगों ने इस देश में रक्षा की है। आप पुलिस को जिम्मेदार बताते हैं, कानून को बताते हैं, रोड पे होता रहता है, रोड पे मारपीट होती रहती है, रोड पे छीना झपटी होती रहती है, कोई सुरक्षा की बात नहीं करता, सब अपने काम से चलते चले जाते हैं। भी आपने ये बयान दिया है कि अगर आपकी बेटी ऐसा करती तो आप उसे जिंदा जला देते। तो आप मुझे ये बताइए कि देश के कानून में कहाँ ऐसा लिखा है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को दोस्त बनाए तो उसे जिंदा जला दिया जाए? ये कहाँ लिखा है? दोस्त बनाने के लिए किस कानून में लिखा है मेरी बहन कि माता पिता से बिना पूछे दोस्ती कर लो और जाके रिलेशन बना लो? ये किस कानून में लिखा है? आपके कानून में लिखा होगा, आपके घर में लिखा होगा, माफ कीजिए, जो दर्शक बैठे उनके घरों के कानून में लिखा होगा, मेरे कानून में नहीं। मैंने पहले भी कहा, मैं बिपाशा बसु का बाप नहीं हूँ, मैं एकता कपूर का बाप नहीं हूँ, या तो क्या करके आप किसी को नहीं सुनेंगे, अपनी बात कहेंगे, सुनिए बच्चों की बात। अगर आपकी लड़की अपनी पसंद से शादी करती तो आप उसे जिंदा जला देंगे, और आपकी पसंद से शादी करती तो ससुराल वाले जिंदा जला देंगे। कितनी अरेंज मैरिज में लड़कियां जलाई जाती हैं। सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सर आप अमेरिका की बात करते हो, सर आप उनके इतने सारे जो उपकरण आप खुद यूज करते हो, सर आप क्या इस देश में लड़की होना पाप है? सर लड़की होना पाप नहीं है, बेटी बेटी की तरह रहे बहुत अच्छी है। लेकिन आज में जो जमाना आ रहा है बच्चों, आप लोग अपने बाप को बाप नहीं समझ रहे हैं, माँ को माँ नहीं समझ रहे हैं, आप अपने को लीड कर रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वही सही है, जो आधुनिकता की परिभाषा आप कह रहे हैं वो सही। ऐसा नहीं बच्चों, माँ बाप को माँ बाप मानो, उनके बताए रास्ते पे चलो, नैतिकता पे चलो, अनुशासन पे चलो, आपका भविष्य बनेगा। जब माँ बाप पैदा करें, उसकी बात सुनिए, आप सुनिए,
सुनिए, जब मुझे माँ बाप सुनिए, जब माँ बाप पैदा करके बड़ा कर सकते हैं बच्चे को, पाल पोष करके कर सकते हैं, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उस बाप से बहस करेगा, उससे लड़ाई करेगा। ऐसा नहीं है सिंह साहब, ऐसा नहीं है। आज जितना अनैतिकता आप देख लीजिए, आप पुराने समय कहते हैं दकियानुसी, अगर दकियानुसी में हमारी लड़कियां और बहन बेटी सुरक्षित थी तो हमें वो दकियानुसी पसंद है। अगर हमें मॉडर्न के नाम पर हमारे बलात्कारों की संख्या बढ़ती जा रही है, अगर हमारे तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं, होने के लिए संस्कार दीजिए बेटों में, लड़कियां महिलाएं सुरक्षित है इसके लिए बेटों में संस्कार दीजिए सर। अपने बेटों को समझाइए कि अगर तुमने लड़कियों को बुरी नजर से देखा, छेड़छाड़ की, किसी तरह की ऐसी घटना से आए तो घर से निकाल देंगे। बेटों में संस्कार करिए, समाज महिला पुरुष बच्चों सबसे बनता है। सर मेरी बात सुन लीजिए सर, आप 18वीं शताब्दी जी रहे हो, आप पढ़े लिखे हो गए, इतनी छोटी सोच रखते हो, तो आप मुझे ये बता दो, पढ़ाई तो आप आगे चले, लेकिन जब आप इतने पढ़े लिखे ये बात बता रहे तो आप बता दो कोई और दूसरी घुट्टी हो आपके पास जिसे आप सबको पिला के उनकी सोच बदल दोगे। पढ़ाई पढ़ने का मतलब ये नहीं है उस तरह से नैतिकता खत्म कर दें, आप अनैतिक जीवन जीने लगे। इंटरनेट का मतलब नहीं है उस पर जो देखा जा रहा है, चलाया जा रहा है उसको देखें। हो गया, यूज करें। हाँ पूछो सर, मेरी बात सुन लीजिए। आप एक बात ये बोलते हैं कि लड़कियों को सूट पहन के जाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ सुनिए, तो आप अपने बेटों को क्यों नहीं कहते कि धोती कुर्ते या कुर्ता पजामा पहन के निकलो बेटा? क्यों आप जींस पहन कर क्यों आपने नहीं पहनवाता हूँ जींस मेरी बहन, यही तो दुख है। आप समझिए, अगर आपके पर आपकी संस्कृति टूटी जा रही है, अगर संस्कृति टूटी जा रही है, अगर इन कपड़ों से और सामाजिकता से वैचारिक संस्कृति को बचाओ। संस्कृत को भारत का नाम संस्कृत के रूप में, अरे आप संस्कृति को बचा ही नहीं रहे, आप जिंदा जलाने की बात कर रहे हैं। आप संस्कृति के पैरोकार कैसे हो सकते हैं? भारतीय संस्कृति है किसी लड़की को जिंदा जलाना? भारतीय संस्कृति में किसी लड़की को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाने की बात करना करेंगे? रामायण में भगवान राम ने सीता की परीक्षा ले ली, राम का नाम आप लेकर बदनाम न करें। आप राम का नाम लेकर राम को बदनाम न करें। आप क्या बात करें? आप जलाने की बात करें और राम को बदनाम न करें। चरित्र के नाम पर उनके लिए राम का नाम लेने का, अग्नि पे बैठा दिया। राम ने कहा जो महिला को जलाने की बात करे राम का नाम है और दिखेगी भी और उसकी परीक्षा भी देगी। एक बार चलेंगे अमिताभ, पटना में महिलाएं हैं, हमारे पास वक्त की कमी है। पटना की कुछ महिलाएं, एक बार सवाल मैं पूछना चाहता हूं, वहां की महिलाएं क्या सवाल पूछती हैं इससे सहमति असहमति की बात? जी बिल्कुल 2 महिलाएं हैं, काफी देर से इनके मन में सवाल है, आप जल्दी से सवाल करें एपी से। देखिए, हम एपी सिंह से सवाल कर रहे हैं। देखिए, ज़्यादा एग्रेसिव मत होइएगा, डे 1 से आपको हम सुन रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐतिहासिक ऐसी घटना आपने भी कुछ घटित की है जो ये लोग किए हैं? ये जो 4 अभियुक्त के बयान से आप स्टार्ट हुए हैं और अपनी माँ बहनों तक चले गए। मैं वुमेन हेल्पलाइन की परियोजना प्रबंधक हूँ और मुझे लग रहा है कि डे 1 से आप मेरे यहाँ के अभियुक्त हैं और आपके घर की महिलाएं विक्टिम हैं। मैं आपसे एक सवाल और करूंगी कि क्या आपके घर की महिलाओं से बात की जा सकती है कि ऐसे सनकी पागल आदमी के साथ कैसे रहती है? हम लोग बस एक सीधा सवाल है, आप बहुत अच्छे होंगे अपने लिए और मैं आपको एक सलाह भी दूंगी कि आप जिस फार्म हाउस में माँ बहनों को जलाने का जज्बा रखते हैं, मुझे लगता है कि अब समय बदल चुका है, आपसे संभव नहीं होगा। और रावण को राम मारे ये भी संवैधानिक प्रक्रिया में अब नहीं है कि कोई दुर्गा उठे और आपका हत्या कर दे, आप जैसे महिषासुर का। मुझे तो आपको एक सलाह देना है कि आप अपने फार्म हाउस में आत्मदाह कर लीजिए। आप जैसे लोगों का कोई समाज में जगह नहीं है और अगर तालिबान भी जाते हैं तो तालिबान में आपका प्लेन को लैंड नहीं करने दिया जाएगा। उसका जवाब बहुत अच्छी बात है महिला की। तालिबानी सभ्यता से बहुत नफरत है, यानी कि प्री मैरिटल सेक्स से मतलब आपको जरूर लग रहा होगा कि शादी से पहले बचाओ पक्ष का बचाना मेरा पेशा है। दरिंदों का बचाव करने वाले एडवोकेट हैं आपने दरिंदों का बचाव किया, बचाव करना इसलिए नफरत है, लेकिन उस महिला ने नफरत से काम नहीं चलता है। हम दर्शकों को बताते हैं, पूरे देश की आवाज सुनना चाहते हैं, हम पूरे देश की आवाज बनना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं कि देश क्या सोचता है। क्या देश में लोग एपी सिंह से असहमत नहीं है? सतपाल जी संक्षिप्त, हम ब्रेक में आपको फ्री कर रहे हैं। सतपाल जी देखिए, बात वो नहीं है जो एक ही बात को आप पकड़ रहे हैं। एपी सिंह ने ये बयान दे दिया कि भाई जिंदा जला देना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं अरब कंट्रीज में, आप सुन लीजिए, अब आप अंजुम जी आप भी सुन लीजिए, अरब कंट्रीज में जितना सख्त कानून है, एक भी जरा छेड़छाड़ की घटना करके दिखा दो ना,
उस सख्त कानून की बात हम कर रहे हैं। आज के आप बैठ के टेलीविजन पे जितने सारे दर्शक हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, एकता कपूर का एक नाटक आप परिवार के साथ किसी का नाम ना ले, ये सारी घटना देश में नंगापन हो, ये कौन चाहेगा नंगापन हो इस देश में? कानून सख्त हो, नंगापन कौन चाहेगा इस देश में? बिल्कुल कोई नहीं। टेलीविजन पे नंगापन हो रहा, इंटरनेट पे नंगापन हो रहा, फिल्म में नंगापन हो रहा, 3-4 महिलाएं हैं देश में, बिपाशा बसु है, एकता कपूर है, तमाम औरतें कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और हमारा बस चले तो हम अपने गांव की महिलाओं से इनकी पिटाई कराएं, जिस तरह की संस्कृति खराब किया है महिलाओं ने, और उसी का नतीजा बालक बिगड़ रहे हैं, हमारे सारे बच्चे बिगाड़ दिए उन्होंने, संस्कृति का सत्यानाश कर दिया। कितनी आजादी के नाम पर स्वतंत्रता दे दे सतपाल जी, इतने निक्कर पहन के जो सड़कों पे लग रहे हैं सतपाल जी, हमारे बच्चे गाँव में बिगड़ गए, खाने को रोटी नहीं हमारे पास, आप कह रहे हो कच्चा बन लो, सतपाल जी रोटी का इंतजाम नहीं है, बहुत सही बात आपने कही, इंतजाम नहीं है, आप कह रहे हो कच्चा चोली पहन के घूमो, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत बात है, कोई नहीं कर रहा है, इस तरह किसी बच्चे ने नहीं कहा, यहाँ किसी बच्चे ने ये नहीं कहा, उसी का समर्थन नहीं कहा, उसी का समर्थन किसी ने नहीं कहा, सलाहकार है उसको, किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, फैलाइए अपना गलत आ रहा है, आप संस्कृति से देश महान नहीं हो सकता, आप गलत ढंग से अपनी बात कर रहे हैं। 1 मिनट, आपने एक बात कही 100% मैं सहमत हूं, अब आपकी मर्जी में सहमति में क्या दिक्कत हो गई? मैं बता रहा हूं ना, कानून कड़े होने चाहिए, बलात्कारियों को जल्दी ट्रायल देके अरब कंट्री में करके देखो, एक भी बलात्कार छेड़छाड़ करके देखो, ये जो 20 साल 10 साल फैसले में लगते हैं वो नहीं होना चाहिए, बलात्कार और छेड़छाड़ की घटनाओं में सख्त सजा तुरंत होनी चाहिए, ये इसकी तो बात जहनियत कैसे बदलेगी? ये मानना चाहिए, बदलेगी सख्ती से, नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है सोच का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, सोच नहीं है, ये ब्रेक के बाद से बदलेगा और सख्ती चाहिए, और ये सिस्टम है दुनियादारी का, एक सख्ती कानून की और एक सख्ती समाज की, पैरेलल सिस्टम है, उसके बिना जिंदगी गुजर नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं, दर्शकों को बता दें फिर से कि हम एपी सिंह की इस बात से सहमत नहीं है जिंदा जलाया जाए, लेकिन बहस को गलत दिशा में कई बार ले जाया जाता है कि कोई प्री मैरिटल सेक्स की वकालत हम कर रहे हैं, नहीं, ये हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जिंदा जलाने से असहमत हैं। महिलाओं, एकता कपूर का नाम ना लें यहाँ किसी चैनल पर, और महिलाओं के प्रति सम्मान की बात करें, महिला नहीं आप किसी का नाम नहीं ले सकते। चलिए ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, कुछ और प्रोग्राम देखते रहिए न्यूज़ 24 पर। ब्रेक के बाद कुछ और प्रोग्राम, माफ करें, मुझे लगता है किसी का नाम ना लें तो बेहतर है। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं, ब्रेक के बाद देखते रहे न्यूज़ 24।